बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने निकले सीएम गहलोत आज पाली जिले के दौरे पर रहे। इससे पूर्व सीएम गहलोत ने जालोर, बाड़मेर, सांचौर और सिरोही जिले का दौरा किया। वहां चक्रवात से प्रभावित लोगों से मुलाकात की तो वही उन्हें विश्वास दिलाया कि अगर वो प्रभावित हुए हैं तो उन्हें राहत मिलेगी। वहीं सर्किट हाउस में सीएम गहलोत ने विधानसभावार बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्या को सुना। तो वही अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमानुसार उन्हें राहत मिलनी चाहिए। सीएम गहलोत ने सर्किट हाउस में 2 दिन पूर्व हुई एक घटना में युवक की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजे राशि के रूप में एक चेक प्रदान भी किया। तो वही बिपरजॉय चक्रवात के दौरान प्रशासन की मुस्तैदी को लेकर भी प्रशासन को सराहा। सीएम गहलोत एक दिवसीय पाली दौरे के दौरान सर्किट हाउस में अधिकारियों से भी चर्चा की। तो वही पाली पहुंचने से पूर्व सीएम गहलोत ने हवाई सर्वेक्षण कर पाली जिले में बिपरजॉय चक्रवात से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। सीएम गहलोत ने अपील भी की है कि चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में जल भराव वाले क्षेत्रों में लोग नहीं जाए, तो वही बच्चों का विशेष ख्याल रखे। सीएम गहलोत एक दिवसीय पाली दौरे के दौरान पाली से वो जोधपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान पाली में वो नेताओं से भी मिले तो वही अधिकारियों से भी फीडबैक लिया। कोटा शहर में आज दिन दहाड़े लूट की एक बड़ी वारदात हो गई। वारदात शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी एरिया में हुई, जहां एक व्यापारी के यहां काम करने वाले कर्मचारी से लुटेरे एक बैग छीनकर भाग गए, जिस बैग में 30 से 31 लाख की नकदी थी। असल में स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी को व्यापारी ने अपने एक परिचित मोबाइल व्यापारी के यहाँ नकदी से भरा बैग लाने के लिए भेजा था और इस बात की आशंका जताई जा रही कि शायद 5 से 6 बदमाश पहले से इस पूरे कर्मचारी का पीछा कर रहे थे और रैकी कर रहे थे। जैसे ही नकदी का बैग लेकर के कर्मचारी स्कूटी पर निकला, पीछे से 2 बाइक पर आए 5 से 6 बदमाशों ने पहले उससे बैग छीनने का प्रयास किया और छीना झपटी में जब कर्मचारी नीचे गिर गया तो पिस्टल और चाकू की नोक पर उससे नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। बहरहाल सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले में बदमाशों की तलाश कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर 30 से 31 लाख की बड़ी नकदी का इस खतरनाक ढंग से कैसे ट्रांजैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था। भरतपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भरतपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। भरतपुर संभागीय आयुक्त साबमल वर्मा ने धर्ममंत्री के चित्र पर किया दीप प्रज्वलित। इस अवसर पर भरतपुर संभागीय आयुक्त साबमल वर्मा ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को संकल्प दिलाते हुए कहा कि सभी लोगों को योग के प्रति जागरूक होकर अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिदिन योग करने से स्वस्थ रहने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होने से बीमार होने का खतरा कम रहता है। योगाभ्यास कार्यक्रम में भरतपुर जिला कलेक्टर लोकबंधु, जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा, एडीएम रतन स्वामी, वहीं आयुर्वेद विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। दलित युवती की हत्या और गैंगरेप के आरोप के मामले में आखिरकार आज दूसरे दिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सहमति बन गई। दरअसल एक युवती का संदिग्ध अवस्था में शव मिला, गैंगरेप और हत्या के आरोप लगाए गए, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल थे। हालांकि एसपी तेजस्विनी गौतम ने कल ही दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था, लेकिन आर्थिक मुआवजे सहित कुछ मांगों को लेकर डेडलॉक बन गया था। भाजपा के जिला अध्यक्ष जालम सिंह भाटी, पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, विधायक संतोष बावरी, एससी मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल, भाजपा नेता रविशेखर मेघवाल सहित कई नेता खाजूवाला पहुंच गए थे। थाने का घेराव भी किया गया था और मांग थी कि आर्थिक मुआवजा दिया जाए। आखिरकार 3 दौर की वार्ता के बाद सहमति बन गई और पोस्टमार्टम के लिए परिजन राजी हो गए। आईजी ओम प्रकाश पासवान और एसपी तेजस्विनी गौतम लगातार खाजूवाला में मौजूद रहे। उनकी मांगें मान ली गई हैं, जिसमें खास तौर पर 25 लाख की आर्थिक सहायता मुहैया कराने की बात है। साथ ही साथ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और एक आरोप और लग रहा था जो निवर्तमान थानाधिकारी अरविंद सिंह है, उसके द्वारा आरोपियों को शय देने की बात सामने आई थी। उसकी विदाई पार्टी से लेकर कई मामलों में देखा गया कि वो संरक्षण दे रहा था। एसपी ने कहा है कि उस मामले की भी जांच करवाई जाएगी।